दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश राज्य के उस जिले के अंदर मौजूद हैं जो बड़ी शान शौकत के साथ और बड़ी इज्जत के साथ उसका नाम लिया जाता है, जिसका नाम गौतम बुद्ध नगर है, जो कि नोएडा जिले के नाम से भी जाना जाता है। उसी के अंदर सीमा क्षेत्र में आने वाला एक गांव जिसका नाम कलौंदा, बहुत ज़बरदस्त गांव, उसी के अंदर हम आज मौजूद हैं, आए हैं यहाँ पर और यहाँ का इंटरव्यू लेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के बारे में, क्या यहाँ के लोगों की मानसिकता है एक व्यवसाय को लेकर के या कारोबार रोजगार को लेकर के, यहाँ हम बातचीत करेंगे। तो पहले हम आपको दिखाएंगे कि कलौंदा के अंदर एंट्री करने के बाद क्या हमें सीन होता है, क्या हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप दिखाइए, ये जो अभी मौके के प्रधान हैं उनका ये बोर्ड है, जो आते ही सबसे पहले वो ग्राम पंचायत कलौंदा में हार्दिक स्वागत करते हैं, सबसे पहले उनका बोर्ड, और उसके बाद फिर ये वो अंदर गांव में प्रवेश कराते हुए यहाँ फिर हम दिखाएंगे आपको खेती बाड़ी का भी नज़ारा क्या है, लोगों की क्या रुचि है खेती बाड़ी में, और इसके अलावा वहाँ से बातचीत करेंगे और जानेंगे फिर उससे अच्छी तरह से। तो देखिए हमारे साथ मौजूद हैं इसी गांव कलौंदा में निवास करने वाले दो शख्स, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहीं से हैं? अच्छा अच्छा। तो यहाँ के लोगों की रुचि, जैसे आप, मुझे लगता है शायद शिक्षा वर्ग से आप जुड़े हुए होंगे। जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ के लोगों की रुचि क्या है शिक्षा में? ज्यादा प्रतिशत है या कम प्रतिशत है शिक्षा? ज्यादा ही है। ज्यादा रुचि ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में। अगर एक खेती बाड़ी को लेकर के या व्यवसाय को लेकर के बात करें तो यहाँ के लोगों का जो एक मिजाज है वो खेती बाड़ी में ज्यादा रुझान रखते हैं या फिर बिजनेस को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं? कुछ खेती में भी है, कुछ बिजनेस में ज्यादा है। अच्छा, बिजनेस में ज्यादा है, खेती बाड़ी कम करते हैं लोग। हाँ, क्योंकि क्योंकि पहले ज्यादा जमीनें होती थी, अब जमीनें कम हैं, इसलिए कम प्रतिशत देखा जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ के जैसे अभी हमने प्रधान जी के बारे में, और उन्होंने स्वागत करते हैं, वो क्या सच में वो दिल से स्वागत करते हैं या वो दिखाने के लिए बोर्ड लगा हुआ है? दिल से। अच्छा, दिल से स्वागत करते हैं लोगों को, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है भाई हम स्वागत करते हैं लेकिन नहीं करते, तो सच में वो स्वागत करते हैं? सच में। बिल्कुल, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और जो अभी मौजूदा प्रधान है, जो पिछली बार कौन रहे थे यहाँ पर? पिछली बार वही रहे थे। यानी कुछ ना कुछ खासियत होगी जो पिछली बार भी रहे और इस बार भी रहे। उनका नाम क्या है, नाम जानना चाहेंगे? राज नंबरदार। अच्छा, आपको अगर जानकारी हो आप बताएंगे नंबरदार क्यों कहा जाता है उन्हें? पहले से उनका बड़े बूढ़े जो थे वो नंबरदारी करते थे। अच्छा अच्छा, पहले से उनका नाम आता है। पहले से, यानी जो उनके बाप दादा हैं, उनके पूर्वज हैं, नंबरदारी ही की थी। जी अच्छा, जी आप क्या करते हैं भाई यहाँ? बिजनेस। अच्छा, खेती बाड़ी भी है। अच्छा अच्छा, खेती कितनी है आपके पास? थोड़ी बहुत, नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत 50-60 भी है। अच्छा अच्छा, 50। बिजनेस भी करते हैं? बिजनेस भी है। किस तरह का बिजनेस करते हैं? कंस्ट्रक्शन का, वही अच्छा, कंस्ट्रक्शन। अच्छा अच्छा, शिक्षा के माध्यम से। और आप शिक्षा में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या हुआ? इंटर। अच्छा, इंटर क्या हुआ? इंटर के बाद बिजनेस में आपने? बिजनेस में आ गया, बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट था मुझे। जी जी जी। अच्छा, शुरू से ही। तो बहुत अच्छा लगा भाई आपसे जानकारी लेकर के, बहुत अच्छी बातें आपने हमें अपने शब्दों में बताई। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक भाई और हैं हमारे साथ, इनसे भी हम वार्तालाप करेंगे और जानेंगे यहाँ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है जी? शाहनवाज। शाहनवाज। अच्छा, आप यहीं से होंगे? नहीं, मैं रहने वाला बाहर का हूँ, लेकिन यहाँ मेरा एडमिशन हुआ ओड है। अच्छा, तो अच्छा। यहीं से मैं अप डाउन करता हूँ, मेरा नानी का घर है। अच्छा, नानी का घर है। अच्छा, तो यहाँ जैसे आप बाहर के हैं, यहाँ के लोगों का व्यवहार आपको कैसा लगता है? कुछ व्यवहार ये है कि सारा आपस में मेल भाव का व्यवहार है। अच्छा, और फिर अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की भी बहुत अच्छी इज्जत है यहाँ, और फिर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, अपने रानी भाषी को भी अपनी कम्युनिटी भी ज्यादा है, और ये है कि तादाद भी अच्छी है। सबसे बड़ी बात ये है कि तादाद और दीन ईमान के चक्कर में ठीक है सारी चीज, मसला हर तरीके से प्यार मोहब्बत वाला मसला है। आप यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं? मुझको 2 साल करीब हो गया है यहाँ। अच्छा, 2 साल से हूँ मैं। 2 साल से आप एकदम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? बिल्कुल कंफर्टेबल, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है?
तो कभी आपने देखा होगा यहाँ पर, हमने भी सुना था 2 कम्युनिटी रहती है, हिंदू ठाकुर, मुस्लिम ठाकुर। कभी आपस में तुमने लड़ते हुए देखा? कभी आपस में ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, सब अपने मेल भाव से, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग काम है, खेती बाड़ी है, कंस्ट्रक्शन का है, ज्यादातर तो यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है सबका अलग अलग। अच्छा अच्छा। तो कोई इतना लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट है नहीं किसी को इतना। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि 2 कम्युनिटी एक जगह रहते हुए आपस में कोई लड़ाई झगड़ा इन्होंने नहीं देखा, जो कि बाहर के हैं। क्योंकि बाहर के आदमी गांव के अंदर रहते हो बहुत ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो इन्होंने भी ऑब्जर्व किया और कुछ इस प्रकार के इन्होंने नहीं पाया। तो काफी अच्छी बात है, ये एक खास बात यहाँ की है। जी जी। तो यहाँ आपके जैसे आप बाहर के हैं तो यहाँ यार दोस्त भी बने होंगे? हाँ, यार दोस्त काफी हैं, यार दोस्त भी हैं। सभी का अच्छा व्यवहार? सभी का अच्छा व्यवहार है, हर चीज की। अच्छा, तो आप पढ़ाई करते हैं? जी। अच्छा, क्या पढ़ाई में क्या चल रहा है? मैं बी फार्मेसी करता हूँ, 2nd ईयर में। अच्छा अच्छा, आगे क्या करने का इरादा है आपका? आगे ये है कि M.Pharm कर लो अपने, या फिर जॉब कर लो, कुछ भी अपना रिलेटेड है, कुछ भी कर लो। यानी काफी बड़ा स्कोप है। जी, स्कोप अच्छा स्कोप है स्टडी से रिलेटेड, साइंस साइड में। अच्छा, चलो ठीक है भाई, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। कभी समय मिलेगा फिर मुलाकात करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गौतम बुद्ध नगर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक तारे की तरह अलग ही चमकता है, एक बड़ी शान और शौकत से इसका नाम लिया जाता है, उसके अंदर आने वाला एक कलौंदा गाँव, उसके अंदर हम उपस्थित हैं और हम इस चीज़ को जानने के लिए आए हैं। ये जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर और समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर माना जाता है कि मुस्लिम राजपूत रांगड़ का एक मजबूत और ठोस गांव और सबसे तखत गांव जो बोला जाता है वो यही गांव है। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे जैसे ही हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कलौंदा का थोड़ा सा रिव्यू दिखाना चाहूँगा जो खेती बाड़ी को लेकर के है। तो आप थोड़ा सा साइड में दिखाइए। अभी यहाँ पर फसल कुछ सरसों अभी बोई हुई है और इसके अलावा गेहूँ की शुरुआत हो चुकी है, आप जैसा कि देख सकते हैं। इसी के सामने देखो एक मदरसा है, इसमें इस गांव के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, दोनों तरह की तालीम हासिल होती है और बहुत ही शिक्षा प्रदान की जाती है, वो भी बहुत कम शुल्क के साथ। सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है, पुराने ज़माने की, यानी जो कहते हैं ना देसी, वो यहाँ के लोगों की मानसिकता है। तो काफ़ी अच्छा हमें लग रहा है आज हम यहाँ पर आए। जैसे ही हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी हम लोगों से बातचीत करेंगे, फिर उनके व्यवसाय के बारे में, उनके आगे का फ्यूचर उनका क्या है उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। बस धन्यवाद माय रेस्पेक्टेबल फ्रेंड्स। आज हम जिला गौतम बुद्ध नगर में स्थित एक विशाल गांव जिसका नाम कलौंदा है और उसी कलौंदा के अंदर एक इंटर कॉलेज है जो कि तकरीबन 12 से 15 गाँवों के दरमियान में अकेला ऐसा कॉलेज है। यानी 10-12 गांव के बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं और इसका बहुत बड़ा इतिहास है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो दिल्ली के अंदर अभी उप मुख्यमंत्री हैं वो इसी कॉलेज से फारिग हैं, इसी कॉलेज में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो इस कॉलेज के द्वारा बनाए हुए बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं जो कि अभी अपने भारत के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं और आने वाले समय में भी इसी कॉलेज से निकलकर हमारे भारत देश के विकास में भूमिका निभाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कॉलेज के एक जो मेन गेट से जहां से बच्चे एंट्री करते हैं। तो दिखाइए, अभी यहाँ पर काम चल रहा है, काफी पुराना जब हो चुका था तो आने जाने में प्रॉब्लम थी, खतरा था दीवार गिरने का या गेट भी बेकार हो गया, इसलिए यहाँ के जो निर्णायक मंडल है उन्होंने सोचा कि दोबारा रिपेयर कराया जाए। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं रिपेयरिंग का काम चालू है। और इसके अलावा हम दिखाएंगे अब हम आपको दिखाएंगे कि जब बच्चे एंट्री करने के बाद कॉलेज के अंदर पूरी तरह से प्रवेश कर लेते हैं तो तब क्या सीन होता है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनका ऑफिस है। प्रिंसिपल यहाँ पर अपना कार्यभार संभालते हैं। मेन ऑफिस भी यही है, इसके पीछे दूसरा ऑफिस है जिसमें जो रजिस्टर का काम होता है वो यहीं पर होता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, ये वंदना पार्क है जहां पर बच्चे सुबह में आने से पहले प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान अगर हम अपना टाइम 5-7 घंटे जो भी यहाँ रहें वो हमारे सफल हों और हमें नया कुछ सीखने को मिले,
जिंदगी जीने का जो तरीका सिखाया जाता है वो जाहिर है कि कॉलेजों में सिखाया जाता है, स्कूलों में, शिक्षा संस्थानों में सिखाया जाता है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं यहीं पर, यही वो वंदना पार्क है जहाँ पर बच्चे सुबह में प्रेयर करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप दिखाइए, इस साइड में साइंस साइड है, ये पूरा दो तरह से दो भागों में बटा हुआ है। इस भाग में साइंस की क्लासेस चलती हैं जो कि 10 और 10वीं और 12वीं तक का ये डिपार्टमेंट यहाँ तक हो जाता है। और यहाँ से जो हमारा लेफ्ट साइड में जितनी भी क्लासेस आपको दिख रही हैं, इन सभी में आर्ट साइड के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे, सामने वाले जो आपको रूम्स दिख रहे होंगे, इन्हीं में वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो समस्त स्टाफ का जब मीटिंग होती है, सभा लगती है, वो यहाँ पर, ये आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर सभी शिक्षा अधिकारी बैठते हैं। और कोई भी यदि चीफ गेस्ट आते हैं, उनका यहीं से इस्तकबाल किया जाता है और यहीं पर वो पधारते हैं। और काफ़ी इसका बहुत ज़बरदस्त महत्व रहा है हमारे इस कलौंदा गांव में स्थित इस गांव का। समय समय पर बड़े बड़े अधिकारियों का यहाँ आवागमन लगा रहता है। अब से पहले मैं आपको बताऊं, खुद मैं जब यहीं पर पढ़ता था, ये मुझे अच्छा एक फख्र हो रहा है कि मैं यहीं से फारिग होकर के निकला। तो यहाँ पर एक अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको किसी भी तरह की समस्या पढ़ने से रिलेटेड आती है, लड़की या लड़के की कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमको बताइए। यानी कहने का मतलब है यहाँ के अधिकारियों का, प्रशासन का बहुत महत्व है हमारे साथ, और हमारे साथ उनका सहयोग रहता है। हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी प्रोग्राम में और बच्चों को मोटिवेट करके जाते हैं। बच्चे फिर उस मोटिवेशन को प्राप्त करके एक नई सोच और नई उड़ान की तरफ चलते हैं। तो यही है वो चीज़ें, यही है शिक्षा संस्थान जो हम लोगों को और दूसरे लोगों को जिंदगी जीने का बेहतरीन अवसर देता है। उसमें खूबसूरतियाँ जो मिलती हैं वो इसी ऐसे शिक्षा संस्थान में आने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद मिलती है। तो बस मैं इतना ही अभी फिलहाल बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कॉलेज अभी बंद है, बच्चे हैं नहीं। जब बच्चे होंगे तब भी हम एक बार आएंगे, वहाँ की टीचर से बात करेंगे, बच्चों से मुखातिब होंगे। आज मैं मौजूद हूँ कलौंदा गांव के अंदर, और मैं कलौंदा गांव के बारे में आपको जानकारी, एक बहुत नॉलेजेबल एक हमारे साथ व्यक्तित्व है हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कलौंदा का इतिहास कैसा रहा है, या 1947 से पहले या 1947 की जो जंग हुई, जो आज़ादी का मूवमेंट चला, उसमें हमारे कलौंदा गांव का क्या योगदान रहा, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे मास्टर जी अनवार साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। और ठीक हो जी आप? हाँ जी, बढ़िया, अल्लाह का शुक्र जी। आप मास्टर जी थोड़ा सा हमें बताइए कलौंदा का क्या इतिहास रहा नहीं, है? हमारे यहाँ अंग्रेजों के जमाने में तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, जी जी जी, तो हमारा गांव काफी ये थोड़ा सा मालदार हुआ करता था। जी जी जी, और ताकतवर भी था। जी जी। उन दिनों में जो है, जब हमारे यहाँ अंग्रेजी फौज आई, तो ये मजर अली खानदान के 2 आदमियों के घर गई, उन्होंने जो है तमाम अपना जो भी था, अच्छा, असला जो था उनके पास, बड़ी बड़ी तोपें बनाई हुई, गोले बनाए हुए वगैरह वगैरह, बारूद वगैरह, वो सारे ले जाके कुएं में डाल दिए। अच्छा, मतलब क्यों डाले? इसलिए डाल दिए ताकि हमें चेकिंग हो रही है, हाँ चेकिंग हो, कभी अंग्रेज पुलिस पकड़ ना ले। जी जी। उसी दौरान 2 आदमी जेल में गए, उनमें से एक व्यक्ति की वहीं जेल के अंदर मौत हो गई। अच्छा। हाँ, फिर बाद में चले आए, एक छुट के भी आ गए। फिर हम भी काफी दिन से, हमारा जन्म भी सन 1953 में हुआ, करीब तकरीबन 70 वर्ष की उम्र हो गई। जी जी। तो गांव में काफी अच्छा अमन चैन रहा हमारे यहाँ। जी जी जी। रोहतास मास्टर जी है, सबसे पहले उन्होंने हमारे गांव में भाग दौड़ करी, और फिर बिजली का लाने का काम भी उन्होंने किया। अच्छा, पहले बिजली नहीं थी? पहले बिजली नहीं थी। जी जी। तो सारे लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। हमारे यहाँ ये जो सड़क देख रहे हैं आप, जी, जिससे आज चलते हैं, ये भी नहीं थी। अच्छा। महेंद्र भाटी हमारे यहाँ विधायक बने। हाँ हाँ। उन दिनों में फिर उन्होंने सड़क बनवाई।
अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे मतलब जब सड़कें ना थी जी। तो एक दूसरे गांवों में ये एक दूसरे से मिलने के लिए फिर क्या आने जाने ऐसा के था? लिए बस सबके पास जो ज्यादातर ये बस या तो पैदल जाना हाँ हाँ या अपने बुग्गी बैल वगैरह वगैरह वगैरह। जी जी जी। ये तो अभी जो है तुम ये समझिए आप 40 वर्ष से धीरे धीरे करके अब चलिए। इधर दौर आया है, वरना सब ऐसे ही रहते थे। यहाँ हमारे यहाँ इतनी दादागिरी होगी। एक विष्णु नाम का लड़का था मंडियों का, अच्छा उसने प्रधान जी से कहा या तो हमें ईंट दो। अच्छा, प्रधान जी कौन से थे? शौकत प्रधान जी। शौकत प्रधान जी। अच्छा, ये तो मुझे लगता है शायद बहुत पहले रहे हैं ना? हाँ, तकरीबन ये बात होगी करीब 40 साल पुरानी। 40 साल पुरानी। तो या तो हमें वहाँ की भट्टे पर से अपने पे ईंट दो, नहीं तुम्हारा हम रास्ता बंद कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। विष्णु ने कहा? हाँ जी। अच्छा। सारे लोगों ने, एक दिन ऐसा हुआ हम भी भैया गए उसमें, हिंदू मुसलमान सबने ले जाके मढ़ैयों में चढ़ाई कर दी। जी जी। भाग गए अच्छा, दुबक गए। छोरस की मढ़ैया जो है यहाँ का रहने वाला था वो? जी जी जी, जाट का अच्छा, था लड़का। जाट। हालांकि बहुत परेशान रहते थे उससे लोग। भैया एक दिन फिर ऐसा हुआ, ज्यादा ही जब परेशान करने लगा तो शौकत प्रधान जी अब तो नहीं है, जब वो जीवित थे, जब उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करना चाहिए, तो लोगों ने कहा महेंद्र भाटी जी जाके कहो। अच्छा, जो विधायक थे? हाँ। अच्छा अच्छा। महेंद्र भाटी जी से जाके कहा, उन्होंने अपना छोटा भाई राजवीर, अच्छा। उसको भेजा और कोर्ट के कोई इत्तेफाक से राजू नंबरदार पिछली योजना में रहे गांव के प्रधान। जी जी जी। काफी मतलब गांव में सुधार आ गया। किसी भी गले मोहल्ले में निकल जाओ, हाँ अब तो काफी सारी गलियां एकदम बेहतरीन आरसीसी बनी हुई, जी जी। टाइल लगी हुई, हाँ हाँ। वक्त पे हर काम हो रहा है। उनके यहाँ कोई भी आदमी जाओ, जी जी। जाते ही उनके लायक जो काम है उसको करके देंगे। करते हैं। बिल्कुल नहीं बस की होगी तो बता देंगे भैया इस काम को आप ऐसे से करा लें। जी जी। बाकी ये है कि अब हम देखो राणा खानदान से तो है ही, हाँ बिल्कुल, वो तो है। सिसोदिया वंश से, जी जी। तो इंशाल्लाह हिम्मत रखते हैं पूरी। हाँ हाँ हाँ, किसी भी कोई भी आदमी आगे आगे सामने आके कोई वार करे हाँ हाँ। तो उसको वार का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं जी जी बिल्कुल। और आपस वो में तो सब मिलजुल के रहते वो हैं। तो बुनियादी चीज है और हमारी। नहीं हर गांव की ये तो थोड़ा बड़ा लड़ाई झगड़ा ये तो आपस चलता में है। ना इत्तेफाकी, जी जी। ये तो सब चला करती है। जी जी। इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका वैसे हम अगर देखें जो कलौदा गांव है जी। बसा किस सन में था, कुछ अंदाजा है? नहीं, इसका तकरीबन ये 400 साल पहले बसा था। 400 साल पहले? हाँ, इसका जो है सबसे ये बड़ा गांव जो कहलाता है वो दहरा है। अच्छा। उसके बाद बजेड़ा। जी जी। उसके बाद कलौंदा। जी जी। तो वो जगह जो आते हैं ना, वो कुछ आते हैं बताने वाले। हाँ हाँ, जगह। हाँ, उन्होंने बताया था कि तकरीबन अभी 2 साल पहले बताया था अच्छा अच्छा। कि हमारा कलौंदा गांव जो है तकरीबन ये 400 साल पुराना है, कम से कम 400 ज्यादा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तकरीबन 400 साल के करीब तो है। जी जी। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो हमारे इस गौतम बुद्ध नगर जिले में सबसे बड़ा गांव यही माना जाता है। सबसे बड़ा गांव यही माना जाता है। जी जी। और जो काफी यहाँ सहूलियत सुविधा भी है। जी जी जी। जो राजपूत हैं, ठाकुर हैं, वो यहाँ पर मैंने सुना है काफी ज्यादा संख्या में है। सारे ही मुझे लगता है ये है, लेकिन 2 कम्युनिटी बसती है यहाँ पर। नहीं, दोनों है, हिंदू मुस्लिम की आपस में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है यहाँ। अच्छा अच्छा। सब सही रहते हैं आदमी बेचारे। यानी हालांकि कुछ जो हिंदू जाति के हमारे भाई हैं, जी जी। उनके कुछ लोग तो गांवों से बाहर जा जाकर रहने लगे हैं। जी जी। और मुसलमान जो है वो कम लोग गए हैं। हाँ, थोड़ा कम गए। मुसलमानों की थोड़ी जनसंख्या भी अल्लाह के फजल करम से ज्यादा ही होती है। अरे माशाल्लाह, वो तो है। इन्होंने तो काफी गांव को काफी चारों तरफ को फैला दिया, लंबा चौड़ा बना जी दिया। जी जी। तो अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ यहाँ पर जो लोग व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशन है लोगों का, वो सरकारी क्षेत्र में ज्यादा है या प्राइवेट लोग ज्यादा? हमारे यहाँ पर जो लोग हैं सरकारी तो बहुत कम नौकरी है। अच्छा। जी। हाँ हाँ। हमारे गांव में सन 1980 में ये एनटीपीसी प्लांट आया था। अच्छा हाँ, ये एनटीपीसी यहाँ से कितना दूर जी, पड़ती है ये? यहाँ से तकरीबन है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूरी पर। तो जब एनटीपीसी प्लांट आया तो काफी लोगों ने कारोबार करे, पैसे से कमाए, बढ़िया सबके मेहनत मजदूरी मिलती रही। जी। उसके बाद जो है फिर लोग और दूसरे बिजनेसों में लग गए, हैंडीक्राफ्ट में लग गए, ज्वेलरी में लग गए। अब तुम्हारा ये करीब 20 साल से भैया नोएडा चल रहा है। हाँ, नोएडा चल रहा है। तो अब क्या तो समझे, तो अब तो आज के हालात में तुम देखोगे जी जी जी। माशाल्लाह सब खुशहाल है, सब और बड़े बड़े ठेकेदार हो गए, जी जी। करोड़ोंपति हो गए, अरबपति तो बहुत बात, 10-10, 20-20 करोड़ के मालिक भी हैं 2-4 यहाँ अच्छा। नोएडा क्षेत्र के ठेकेदारी करते हुए। अच्छा अच्छा। अरे वाह, यानी मान सकते हैं कि बहुत पैसा हाँ जी, हमारे हाँ। गाँव के अंदर है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं बेचारे कि एक दूसरे के काम भी आते हैं। हाँ हाँ, पैसा ये होने के होना भी बावजूद चाहिए।
अपनी तो चीज है। और ज्यादातर अगर देखा जाए तो अपने जो मुस्लिम ठाकुर हैं, मुस्लिम राजपूत जी। हैं, इनमें ज्यादा एक मालदारी दिखती है। लोगों के काम जो बाहर हैं नोएडा के अंदर, वो ज्यादा जो उस हाँ, मुसलमान लोग ज्यादा जो मुस्लिम है राजपूत रिस्क लेते हैं। देखो, कारोबार करने के लिए तो रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क, हाँ वो तो है। अब मान लिया किसी ने 1-2 लाख रुपए लगा दिया और पहले ही डरने लगा पैसे न मर जाए, तो फिर तो काम कामयाबी नहीं मिलती। हाँ, जो कामयाबी तो जब ही मिलेगी जब तुम दांव लगाओगे, जी। हिम्मत करके। और वो हिम्मत होती है रंगलों में, हाँ, वो तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी। देखो, बिल्कुल बगैर हिम्मत के कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। फिर भी शुक्र है अल्लाह का, हाँ। बहुत फर्स्ट क्लास, सब मजे आ रहे हैं। अच्छा, जो अभी जैसे मौके के प्रधान है, क्या नाम बताया आपने अभी? उनका नाम तो है मोहम्मद उमर, वैसे राजू नंबरदार कहते हैं उन्हें। अच्छा, कहते हैं राजू नंबरदार। असली नाम जो है उनका मोहम्मद उमर है। जी जी, उन्हें नंबरदार क्यों कहते हैं? ऐसा है, यहाँ पे जो है बहुत दिन पहले एक तो हिंदू ठाकुरों में दीना पंडित जी थे। दीना पंडित जी, अच्छा अच्छा, उनके यहाँ कचहरी लगती थी। जी जी जी, हाँ। और जो राजू नंबरदार के जो दादा थे, जी जी, उनका नाम था मौलवी सद्दीक। मौलवी सद्दीक, अच्छा मौलाना थे। जी, मौलवी सद्दीक नाम था उनका। माशाल्लाह। और इतना दबदबा था कि अंग्रेज के जमाने में अगर सिपाही दरोगा गांव में आने थे, जी जी जी, आना चाहिए उनको या कोई जरूरत है, तो पहले दरोगा बाहर रहता था गांव के, सिपाही आता था, अच्छा, मौलवी साहब से पूछता था कि भाई यहाँ पे जो है दरोगा जी आना चाहते हैं। अगर प्रधान जी ने कह दिया, हाँ, मौलवी साहब ने, जी जी जी, तो आएंगे, नहीं तो नहीं। तो फिर उनके जो वालिद थे, जी जी, हाँ जी साहब ठीक है, तो जो आज फिलहाल जो राजू नंबरदार है हाँ, प्रधान जी, इनके जो वालिद थे ये सरकारी नौकर भी रहे थे। अच्छा, हाँ, शायद हमीद नहीं, हारून नाम था उनका, मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून। तो उनको जो है नंबरदार का लक़ब दे दिया, हाँ हाँ हाँ, तो वो नंबरदार के नाम से मशहूर हो गए सारे इलाके में। जी जी जी, जब तक रहे जिंदा, यानी बगैर नंबरदार के कोई बोलता ही नहीं था। हाँ, अब नंबरदार। जब इनके ये बेटे हुए, पढ़े लिखे, ये भी माशाल्लाह बढ़िया हाँ, रहे, तो माशाल्लाह, इनको भी लक़ब जो है नंबरदार का दिया। जी। तो वही चल रहा है जी। वही चला। अच्छा, 3 बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा, अच्छा, तो पहली बार तो हार गए, जी जी, पर लोगों ने दोबारा में जो मेहनत करी, तो लोगों ने समझा कि भाई देखो तो सही, इसको हाँ, इसको भी देखा भी जाए। एक चांस देखें, दोबारा फिर बने, हम्म, काम अच्छा करा, हम्म, तो हाँ, दोबारा फिर बन गए। पहली बार बने, पहले बार हारे, हाँ हाँ फिर बने, हाँ हाँ, अब दोबारा बने, फिर बने, यानी और आज भी इस पोजीशन में हैं। जी जी जी, अगर कल को इलेक्शन होने लगे तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि राजू नंबरदार ही बन जाए। अच्छा, इतना लोगों को, अरे वाह माशाल्लाह, ये दिलचस्पी है। बहुत कुर्बानी की बात है। हाँ नहीं, सही बात है। समाज के लिए सोचा, समाज के लिए क्या, तब जाकर समाज उनके लिए ये भावना रख रहा है। वरना अगर ऐसा कुछ नहीं सोचते तो हो सकता है नहीं, सही। बहुत अच्छी बात है जी। तो काफी अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अच्छा, शुक्रिया। और आपने बताया अपने कलौंदा गांव के बारे में कि 1947 में हमारे कलौंदा गांव का क्या योगदान रहा, या जैसा कि बताया था कि वो काफी यहाँ पर असला भी था। तो जब अंग्रेजी शासन तो था ही, और अंग्रेज लोग भारत के हर नागरिक को गुलाम देखना चाहते थे, तो उनके डर की वजह से एक तरह से कि भाई जब हमारे पास असला नहीं होगा, नहीं मिला, क्योंकि चेकिंग चल रही थी, उन्होंने फिर वो कहीं फेंक दिया। उसके बारे में अभी जैसे मास्टर जी से आपसे सुना, और कितनी ही जबरदस्त बातें हमारे गांव की रही कि एक विष्णु करके था हमारे उस टाइम के जो प्रधान थे, उनको धमकियां देता था, तो किस प्रकार उसका खात्मा कराया, ये भी आपने सुना। तो कितनी लाजवाब बातें हमने सुनी। और एक हमारे ये इन सब बातों का निष्कर्ष कि गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर एक जो चमकता हुआ तारा है, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो ग्राम है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें सबसे बड़ा यही हमारा कलौंदा गांव आता है। तो किसी भी फील्ड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, और यहाँ पर जो निवास करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर नहीं, सभी मुस्लिम ठाकुर, राजपूत, रांगड़ समाज से बिलोंग करने वाले। जैसा मास्टर जी ने बताया कि नोएडा के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या किसी भी बड़े काम में जो रिस्क लेता है वो ठाकुर ही लेता है। जो और हैं बेचारे वो थोड़ा सा सोचते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे लोग ऐसे लोग हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, रिस्क लेते हैं, फिर उस रिस्क से सीखने को भी मिलता है, और बहुत पैसा यानी अपने इस हिम्मत के जरिए से पैसा कमाते हैं, और फिर लोगों की सेवा भी करते हैं, मदद भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध नगर जिले के एक कलौंदा गांव में मौजूद हैं, और यहाँ के जो इतिहास रहा है
इसके बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का इतिहास कैसा रहा। क्योंकि बताया गया है, सुना है हम लोगों ने कि नोएडा जिले के अंदर राजपूतों का यानी ठाकुरों का एक मजबूत गांव ये कलौंदा गांव है। तो इसलिए हमें लगा कि इसके बारे में जानना ज़रूरी बनता है। तो इसके लिए हम जानेंगे, एक हमारे साथ बहुत बड़ी हस्ती है जिन्होंने पूरा शासनकाल यहाँ के जो 25-30 साल नहीं उससे भी ज़्यादा सालों से शासनकाल में इन्होंने उनके साथ समय बिताया है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उन कलौंदा का इतिहास। तो बात करते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। वालेकुम सलाम। और खैरियत से हो जी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बढ़िया जी। अल्लाह का शुक्र। तो जी यहाँ पर हमने सुना था कि काफ़ी अच्छा शासनकाल रहा, कोई शौकत प्रधान करके यहाँ रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी जनता के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया और कई योजना तक भी वो रहे हैं यहाँ पर। वो जो प्रधान जी शौकत थे वो बराबर 3 योजना बराबर रहे, जी यानी 15 साल लगातार उन्होंने प्रधानी की है जी और अपनी प्रधानी में इलाके के जिम्मेदार रहे अच्छे तरीके से जी और इलाके में बड़ा अमन चैन सुकून रहा है और हिंदू मुस्लिम एकता में भी वो फर्स्ट नंबर पे ही रहे। जी अच्छा। यानी सबको साथ लगा के जी जी जो पढ़े लिखे लोग थे, मैनेजर सुखबीर सिंह थे जी जी पुराने आदमी, जी, और जी। ऐसे ही और दूसरे पंच लोग थे जो उधर के ठाकुर राजपूतों में, जी जी और इधर से मुखिया महमूद थे अच्छा। और मुल्ला जी सब थे जी जी जो मिलिट्री के रिटायर थे, जी और शकूर पहलवान और एक खलीफा थे शब्बीर साहब, यानी जिम्मेदार लोग, और खुद प्रधान जी और इधर से भी जिम्मेदार सारे, जी। यानी बराबर हाँ बहुत ठीक से रहा। कभी कोई लड़ाई झगड़ा गांव में जी जी नहीं हुआ आपस में, और कोई इतने सालों में कोई जेल में भी नहीं गया अंदर। अच्छा। गाँव का आदमी जी जी कोई चोरी चकारी, कोई थोड़े बहुत कुछ हुआ तो यही फैसला हाँ हो गया, यही करा दिया। यही धमका के कर दिया उसे। जी जी यानी कभी 15 साल के अंदर कोई ऐसा हुआ लड़ाई नहीं, झगड़ा आपस नहीं में लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहा, बहुत ही अच्छा रहा है हर तरीके से, अमन सुकून बहुत ही बेहतरीन रहा है। और सभी लोग इलाके के भी, जैसे छोलस है, जारचा है या नूरपुर है, या और दादरी के लोग भी, महेंद्र भाटी का जमाना था जी जी हाँ। तो उसमें बहुत यहाँ आते रहे जाते रहे। उस टाइम पे शायद विधायक थे महेंद्र भाटी। महेंद्र भाटी का हाँ जमाना था, वो हाँ। आते जाते थे उनके पास में। जी तो जी दादरी क्षेत्र में एक तो सबसे बड़ा गांव है जी राजपूतों का, ये कलौंदा। जी जी और इसमें जो है तो उधर के भी जैसे कांग्रेस की पार्टी के थे पहले, जी 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 उधर से बाग वाले के, जी वो आम के वाले के बोलते थे उन्हें, जी जी उनसे भी मिलजुल के रहे। और फिर महेंद्र भाटी का जमाना आया जी तो उसमें था, तो उसमें भी वे अच्छे तरीके से ताल्लुकात बढ़िया रहे इलाके में, यानी दादरी क्षेत्र हाँ, में वो बहुत काफी- अच्छा, बहुत ही अच्छी मानतान थी उनकी, जी जी और बड़े अच्छे के लोग उनकी इज्जत करते थे। जी जी यानी उस टाइम का ऐसा समझो जैसे विधायक, हाँ उस विधायक टाइम की पे हैसियत एक प्रधान ऐसे ही प्रधान के जी के यहाँ। कार्यभार इस तरीके से संभाला जिस प्रकार एक विधायक हाँ। कार्य करता है। और ये साटा जो है ना गहलोतों का, हाँ पूरे हाँ का पूरा, सुनते हैं। इसके भी ये सदर ही रहे, मुखिया अच्छा। महमूद साहब हमारे, हाँ हाँ और ये प्रधान जी 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 इलाके साटे गांव के पूरे गहलोतों के। मुख्य महमूद यहीं से थे। हाँ यहीं हाँ। से थे वो। मुखिया महमूद भी यहीं से थे। जी जी अच्छा। तो ये मुखिया महमूद जो थे ये इनके साथ ही थे, इनके साथ हाँ मिलकर थे के तो, काम करते हाँ साथ में काम करते थे। जी। तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन होशियार बहुत थे, समझदार थे। बहुत थे, जी जी बहुत संजीदा आदमी थे मुखिया महमूद भी। जी 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 और ये भी सारे मिलजुल के बड़े अच्छे अच्छे इलाके से का, काम करते थे। हाँ पूरा इलाका ऐसे ही रहता था, बड़े प्यार मोहब्बत से। जी जी साटा ही गाँव ये, जी बल्कि एक बार उधर सलावा मेरठ साइड में किसी लड़की का केस हो गया तो सारे साटों में से बस भर के गई थी उधर लड़की के अच्छा। चक्कर में। हाँ जी यानी इतना एक था साटा गांव में, जी जी इतने इलाके से था, इतने उस तरीके से रहे। अच्छा। ये जो जैसे काफी अच्छे से इन्होंने काम किया समाज के लिए और लगातार 3 योजना तक वो प्रधान रहे, तो तभी यानी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जबरदस्त थी, तभी उन्होंने 3 बार शासनकाल अपना अच्छे से निभाया। तो जैसे उन्होंने काम अच्छे से किया था, कुछ लोग उनके खिलाफ भी हो गए थे,
तो जैसे विष्णु करके कोई थे, उन्होंने धमकियां दी थी इन्हें वो मारने की, तो वो कौन था विष्णु? फिर वो अपने मार्ग पर सही चल पाया, यानी अपने उस सोच विचार पर सफल हुआ, या उसकी सोच खत्म करा दी थी? नहीं, वो तो नाकाम हो गया था उसमें। वो अच्छा। भट्टा था, प्रधान जी का भट्टा, एक लाला थे दनकोर के, अच्छा। उनका साजे में भट्टा था। जी जी। तो प्रधान जी का और उनके वो पैसे मांगता था 3 लाख रुपए, अच्छा अच्छा। ये 3 लाख ईंट, 1 लाख रुपए मकान बनाने के लिए। जी जी तो जी। ये इस तरीके से था, लेकिन वो नाकाम हुआ था। अच्छा, नाकाम हो गया। हाँ, नाकाम हुआ बहुत बुरी तरीके से, बल्कि मारा गया फिर वो। हाँ, सुमन रहा। हाँ, जब तक सारे वो रहे, गाँव, जब हाँ। तक काफी अच्छे से हाँ। उनका जो समय रहा, हाँ, काफी अच्छे से रहा। एक डॉक्टर तक्कन थे अच्छा 16 वाले, अच्छा। और एक प्रधान जी थे जारचे के। जी जी तो ये सब ठीक रहे, मिलजुल के बड़े प्यार मोहब्बत से। जी। कोई काम अगर अटका भी तो सारे के सारे प्रधान इकट्ठे होके जाए थे किसी काम के अच्छा लिए, अच्छा। जी अपने कहीं भी तो गई, तो बड़े मिलजुल कर बड़ा अच्छा शासन चला, कोई जी, जी। दिक्कत नहीं आई इलाके में। हाँ हाँ। बहुत तो, अच्छा रहा। जैसे कि आजकल प्रधानिया या आजकल का जो इलेक्शन होता है, काफी एक दूसरे के खिलाफ लोग हो जाते हैं, वोट डालते कहीं है, कहते कहीं, ये सब बड़ा बेकार आजकल चलता है। उस जमाने में नहीं था ये बात। उस टाइम पे नहीं था। तो आज के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार आपस में मिलजुल कर एक अच्छे नेता को चुनना चाहिए जो उनके लिए काम करे? तो लोगों को थोड़ा सा एक संदेश दें प्यार मोहब्बत हाँ, से। ये तो होता है, हम जुमे में हर जुमे में बोलते हैं, समझाते हैं। जी जी जी। कुछ नशाखोर बच्चे हो गए हैं, कोई गोली वोली खाने वाला है, कोई शराब पीने वाला, ये चल रहा है। लेकिन उस टाइम में नहीं था कोई इस तरीके के। उस टाइम में नहीं था। जी हाँ, ये बड़ी शर्म आया थी लोगों में, जी। आपस में मान तान भी था, लोग बात भी मानते थे, कुछ शर्म भी थी, हया भी थी। लेकिन अब वो बात दूर हो गई है, अब वो बात नहीं है। आपस में ना इत्तेफाकी बहुत हो गई है। जी। कुछ लोग पैसे के लालच में भागे इधर उधर फिर रहे, वो बात पहले नहीं थी उस जमाने में। पहले नहीं थी। हाँ, बड़े शर्म कुनबे की, खानदान की, इलाके की शर्म की जा रही थी। जी जी और जो पंचायत में तय होगी वो मुकम्मल बात मानी जाती थी। जी जी जी। ये बात थी। जी। तो देखा, जैसा कि आपने हाफिज साहब ने कितने अच्छे तरीके से उनका शासनकाल बताया, और फिर बाद में एक संदेश भी दिया कि उस टाइम पर इस प्रकार की जो आजकल हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ कीना होता है, एक दूसरे के खिलाफ हम सोच विचार प्लानिंग करते हैं, उस वक्त ऐसा नहीं था। तो हमें उस वक्त से भी सीखना चाहिए, उस वक्त को आज के वक्त में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनकी खूबियों को आज के वक्त में इम्प्लीमेंट करके समाज के अंदर एक सुधार लाना चाहिए। जैसा कि अभी हाफिज साहब ने बताया कि समाज के अंदर इतनी बुराइयां हैं बहुत ज्यादा, उनको अगर रोकने का भी प्रयास किया जाता है तो बहुत मुश्किल है आज के वक्त में। पहले लोग शर्म करते थे, हया करते थे, आज के वक्त में ऐसा नहीं है। तो सीखना चाहिए उन वक्तों से भी। ऐसा नहीं कि पुराना वक्त गया तो वो बेकार था, गया, नए मॉडर्न बने, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले वक्त में भी जो अच्छी चीजें रही उनको अपनी जिंदगी में उतार करके अपनी जिंदगी को रोशन करिए। इस प्रकार हाफिज साहब ने बताया, हमारे लिए संदेश दिया, हमें मानना चाहिए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ में अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम कलौंदा गांव में उपस्थित, जो कि रांगड़ राजपूत का एक ठिया माना जाता है, एक मजबूत गांव माना जाता है। हम आज उसके अंदर आए हैं और लोगों से मुखातिब हैं। हमने इससे पहले भी जानकारी प्राप्त की कुछ लोगों के माध्यम से, जो इस कलौंदा गांव के चेहरे हैं, एक उच्च स्तर के लोग माने जाते हैं। उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्हीं बड़े चेहरों में से एक चेहरा हमारे सामने है, जो कि एक खुशनसीबी की बात है कि हमारे बीच ऐसे लोग अभी उपस्थित हैं जो हमारे कलौंदा गांव के इतिहास को बहुत ही सरल शब्दों में हमारे समक्ष रखेंगे। तो एक आश मोहम्मद के नाम से हैं, जो कि कलौंदा का बड़ा चेहरा है। तो वो हमें बताएंगे कि कलौंदा गांव का नाम कलौंदा ही क्यों पड़ा, यदि कलौंदा पड़ा तो फिर ये कहाँ से ये इसका निकाल है, कौन लोग यहाँ पहले आए, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कैसा रहा। तो थोड़ा इतिहास के बारे में हम इनसे जानेंगे, तो बात करेंगे इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। और खैरियत से हो आप? हाँ बढ़िया। तो ये जो कलौंदा नाम पड़ा जी, ये क्यों पड़ा, या ये बसा तो इसका निकाल कहाँ से है? देखो, पहले हमारे गांव में राजपूतों का गांव है ये। जी जी। और इसका निकाल दहरे से है। जी जी। अच्छा। इसमें राजपूत हैं, कुछ हिंदू राजपूत है, कुछ मुस्लिम राजपूत। जी जी जी। अच्छा। और अभी
बंटवारे में आधे से कुछ ज्यादा जो मुस्लिम राजपूत हैं जी, जी, और आधे से कुछ कम हिंदू राजपूत। अच्छा अच्छा। और हम बड़े प्यार से रहते हैं पहले से। जी जी। तो जैसे कि ये कलौंदा जो नाम पड़ा, ये किसके नाम पर पड़ा, इसके बारे में आपको जानकारी है? कलौंदा के 2 भाई थे। अच्छा। बताते हैं कि 2 भाई थे। जी जी जी। एक ने नाम रखा था अपने आधे गांव का लोहागढ़। लोहागढ़। अच्छा। और एक ने रखा कलौंदा। जी। तो वो बड़े छोटे थे, छोटे वाले का लोहागढ़ था, बड़े वाले का कलौंदा था। जी जी। लेकिन हमारे सम्मान के हिसाब से, बड़े का सम्मान करने के हिसाब से कलौंदा गांव, हाँ कलौंदा गाँव चला क्योंकि बड़े का सम्मान किया जाता है। तो कलौंदा गांव ही पूरा बन गया। जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ यानी 2 कम्युनिटी रहते हैं, 2 समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, मुस्लिम राजपूत और हिंदू राजपूत। हाँ। तो जैसे एक जगह रहते हैं तो इसमें कुछ मतलब किसी दूरी पर भी रहते हैं या बिल्कुल मिलकर जो घर हैं मिले हुए हैं, या कुछ दूरी पर अलग जाकर के बसे हैं वो हिंदू लोग, हिंदू ठाकुर? नहीं, हिंदू लोग भी दूरी पे बसे हुए हैं, मुसलमान लोग भी दूरी पे अच्छा, बसे हैं। अच्छा, और कितने? बिल्कुल गांव जो है जी, उस जी। गांव के बीचम बीच एक रास्ता है हाँ हाँ। जो दक्षिण साइड में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय है जी, जी, अच्छा। और उत्तर साइड में हिंदू समुदाय। जी जी। अच्छा, तो उसका कोई नाम मैंने सुना था, कोई गलियारा, बीच का गलियारा, बीच का गलियारा के नाम है, लेकिन वो था उस टाइम का जब लोहागढ़ पल्ली तरफ उत्तर साइड का लोहागढ़ था और दक्षिण साइड का कलौंदा। जी जी। अच्छा। तो उस टाइम का रास्ता है बीचम बीच गांव से, पश्चिम से लेके पूरब तक। अच्छा। बिल्कुल आधा बिल्कुल बीचम बीच गांव में। जी जी। तो वैसे इस सबको बसे हुए कितना समय हो गया होगा आपके अनुसार? लगभग देखो, कोई तो बताता है 900 कुछ वर्ष, कोई बता देता है 1100 कुछ वर्ष। अच्छा। इस गांव को बसे हुए यानी 1000 साल तो हो ही गए। 1000 लगभग तो मान के चल। 1000 काफी अच्छा है। और किसी प्रकार की आपस में लड़ाई झगड़ा जैसे? नहीं, हम बड़े प्यार से रहते हैं। हमारा बगैर हिंदू के हमारा काम नहीं चलता और बगैर मुसलमान के उनका काम नहीं चलता। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यार से रहते हैं। जी आज हाँ, यही होना चाहिए समाज में, भले ही अलग जाते। हमारे पक्ष में वो आते हैं, उनके पक्ष में हम जाते हैं। जी जी। जहाँ भी उनको जरूरत हमारी पड़ती है हम जाते हैं, उनको जरूरत पड़ती है तो हम जाते हैं। जी जी। अच्छा, तो जैसे कोई इलेक्शन होता होगा तो उनका, जैसे अगर मान लीजिए अपने मुसलमान ठाकुरों में कोई खड़ा है इलेक्शन के लिए, तो उनका क्या रुझान रहता है हिंदू ठाकुरों का कि मुसलमान ठाकुर बनना चाहिए या कोई हिंदू ठाकुर बने? उनकी कितनी भूमिका रहती है इसमें इलेक्शन में? अब इलेक्शन में ऐसा है कि कुछ हिंदू वोट मुस्लिम को मिलती हैं, कुछ मुस्लिम वोट उनको भी मिलती हैं जो उनके खड़े होते होंगे। अच्छा, उनको भी मिलती हैं, हमें भी मिलती हैं, लेकिन हमारे लोगों में से ज्यादा खड़े होते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है जी। और उनके में से कम खड़े होते हैं, उनके में से 1 या 2 या बहुत करके 3, हमारे में से 8-8, 7-7 भी। जी जी जी। तो अभी मौजूदा कौन मुस्लिम ठाकुर प्रधान है कोई या हिंदू ठाकुर है अभी? नहीं, मुसलमान है जो राजू नंबरदार है। अब से पहले भी वही था और अच्छा, अभी भी वही। अच्छा, पहले भी वही रहे? पहले भी वही है और आज भी वही। अच्छा अच्छा। जी जी। और अब से पहले जो सबसे बड़ा शासनकाल गुजरा है एक प्रधानी का, वो सुना था शौकत प्रधान करके कोई थे यहाँ पर। हाँ, वो भी थे। तो उनका क्या, क्योंकि वो 3 मर्तबा रहे, उनकी ऐसी क्या क्वालिटी थी जो लोग उन्हीं को चुनते थे, 3 बार उन्हीं को चुना और समाज के अंदर एक शांति कायम रही? वो क्या चीजें थी? वो चीज तो हमारे यहाँ आज भी है। अच्छा। कि जिसमें जब तक इंसानियत होती है पब्लिक उसी के साथ है। जी जी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो है। देखो, ये होना भी चाहिए कि अगर जहाँ पर इंसानियत को ज्यादा एक दिलों से लगाया जाता हो, एक उसको सम्मान दिया जाता हो, दिलों में बसती हो अगर इंसानियत, तो उसी को चुना जाता है। ये तो होता है। ठीक है। तो अब से पहले जो जिला पंचायत का चुनाव के लिए नॉमिनेशन हुआ था, उसमें आपके पड़ोसी थे हाजी अख्तर, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। तो उनका क्या रहा रिजल्ट, क्या रहा उनका? उनका रिजल्ट अच्छा है।
अच्छा, वो सुना था ना कि पूरे इस क्षेत्र, पूरे जिला गौतम नगर के अंदर एक दूसरा नंबर उन्होंने प्राप्त किया। हाँ हाँ, क्योंकि पहली बार खड़े हुए थे। हाँ। एक समाज के अंदर सुधार करने की उनकी नीयत थी, लेकिन बाय चांस वो रह गए। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आदमी जिला पंचायत के लिए खड़ा हो और दूसरे नंबर पर आए। तो वही चीज इनके जो पड़ोसी हैं, आपके चचाओं में लगते होंगे? नहीं, भाई लगते हैं। अच्छा, भाई लगते हैं। अरे वाह, उनके भाइयों में थे जो कि पिछली मर्तबा उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर तक वो आ चुके थे। हाँ। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले वक्त में वो बनेंगे। हाँ हाँ, लगे रहे। हाँ। जी, कहीं ना कहीं पहली बार में तो आ ही जाती है। हाँ बिल्कुल, पहली बार में तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा चेहरा। जी जी, काफी बड़े यानी जो गांव की राजनीति में सबसे ज्यादा भूमिका रहती है वो हाजी अख्तर की रहती है। ज्यादातर जो एक राजनेता गांव का चेहरा माना जाता है वो अधिकतर मुझे लगता है शायद ये ही है, हाजी अख्तर साहब। ये भी हैं और भी हैं। और भी हैं। जी। सर, कहने का मतलब ये है कि एक हमारे इस नोएडा क्षेत्र के अंदर रांगड़ राजपूत का एक सबसे जो मजबूत गांव माना जाता है, ठोस गांव माना जाता है, वो यही कलौंदा है। यही कलौंदा के वो लोग हैं, वो मजबूत लोग हैं जो अपने दम पर अपने जो है ना शान दर्जे तक पहुंच जाते हैं। और अब से पहले क्या था, यहाँ पर गाड़ियों का काफी कम और लोग परेशान रहते थे। लेकिन आज कलौंदा के अंदर मर्सिडीज और ओडी और इसके अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी हैं या जो भी एक उच्च क्वालिटी की गाड़ियां चल रही हैं एक हमारे क्षेत्र के अंदर या हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो सभी गाड़ियां हमारे कलौंदा के अंदर मौजूद हैं। तो बहुत खास बात यही है कि ठाकरों का गांव है, राजपूतों का गांव है और बहुत ही जज्बे वाले यहाँ के लोग हैं, रिस्क ले लेते हैं किसी भी काम में। तो ये बहुत खास बात यहाँ की है। देखिए दोस्तों, आज हम कलौंदा गांव के अंदर मौजूद हैं। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कलौंदा गांव कब बसा, कैसे बसा, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, क्या रहा, इसके बारे में अभी हम हमारे साथ मौजूद हैं काफी पुराने हमारे बुजुर्ग, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो जी आप? ठीक है। आप इसके बारे में बताइए, कलौंदा गांव कैसे बसा या कब बसा, कितना पुराना बसा हुआ है? लो हाथ में ले लो आप इसको। ये बताने वाले थे, ये बताने जब बड़े बूढ़े का 1000 साल करीब है, करीब- 1000 साल के करीब जी बसा हुआ है। और यहाँ पहले शुरू में 2 भाई आए थे बहरे से, अच्छा, जो यहाँ के बसे। जी जी वो दोनों की दोनों थे तो उस टाइम में हिंदू ही, जी जी लेकिन बाद में एक मुसलमान होगा जी जी। तो उसका नाम था घाड़म खां। घाड़म खां। अच्छा अच्छा अच्छा। अब दूसरा हिंदू जो उसी में मारे नहीं। जी जी जी। तो ये दोनों की औलाद है, ये कलौंदा में जितने भी हैं, आधे के मुसलमान, एक के तो मुसलमान, एक के हिंदू। जी जी जी। अच्छा, इसमें कलौंदा गांव में कोई ऐसी जगह भी है, मैंने सुना था कि कोई गलिहारा करके है, फिर एक ने नुके हिंदू जो था उसने इधर को मुंह करके बना लिया, मुसलमान था उसने, ऐसा कुछ है यहाँ ये निशानी? गलिहारा है बीच, ये पेट वाला चौक है, इसके बीच में ये गांव के गलिहारा। उस गलिहारे पर जो ऊंचा है पहले, वहीं बसे थे दोनों भाई। अच्छा, जो ऊंचा सा है, हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। और पहले मतलब एक ही भाई की औलाद है, जो दो थे, दो भाई थे, एक के तो मुसलमान है, हाँ। और एक के हिंदू। एक के हिंदू है। तो जैसे 2 कम्युनिटी हैं अलग अलग, हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, दोनों ठाकुर हैं, हाँ जी। तो इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता आपस में किसी बात को लेकर ये के? आजकल जैसा माहौल है, ये अब जो बच्चे चल रहे हैं, जी जी, नई तांती जो इनका है, जो नई तांती है, इनका जो माहौल है, इनका थोड़ा सा बदला हुआ है। हाँ ये बदला ये हुआ। है, और इससे पहले हिंदू मुसलमानों को बिल्कुल एक था, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मिला। अब से पहले यहाँ तो यानी ऐसा बताते हैं कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव राजपूत समाज का यही है, रांगड़ राजपूत का सबसे मजबूत गांव यही है हाँ, यहाँ एरिया में तो यही करो दे। एरिया में। यहाँ की इसकी जनसंख्या कितनी होगी, हिंदू मुस्लिम जो यानी दोनों को मिला करके जो ठाकुर समाज है, कितनी होगी इनकी जनसंख्या अंदाजा? सुनते हैं 18-20 हजार के करीब में। 18,000 करीब है। 18,000 है। हाँ, यहाँ मंदिर या मस्जिद का कुछ आपको आइडिया है कि मस्जिदें कितनी हैं यहाँ पर? बता देना, बड़ा गांव। करीब 11 मस्जिद है। 11 मस्जिद। अच्छा, मंदिरों के बारे में आपको जानकारी है, कितने हैं? मंदिर हैं 1 2 3 4। जी जी।
4 मंदिर करीब। अच्छा, 4 मंदिर हैं। तो यानी काफी धार्मिक भावना भी लोगों के अंदर है, हिंदू भी हैं जो मुस्लिम है, काफी अपने धर्म के प्रति लोगों को जुड़ाव भी है यहाँ पर। अगर हमारे गांव का करीब 12,000 कुल 12,000 बीघे का रकबा। मैं बसावत गई जिसमें गांव भी बस रहा है वैसे। हाँ, टोटल मिला करके। अब तो जमीन कहते हैं ना जब। फिर काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, अपने गांव के बारे में जितनी आपको नॉलेज थी वही नॉलेज उसी नॉलेज से हमें आप सबको रूबरू कराया और अपने विचारों को बताया, और आगे के लिए भी इस चीज को हमारे